Hello बच्चों, let's read this question. Question says that we have a solid mixture or it consists of four constituents P, Q, R and S. P, Q, R, S ये चार चीजें एक मिक्सचर में हैं. Now P consists of tiny grains and it is mixed with cement for plastering the walls. Q is a white solid which is recovered on large scale from seawater by the process of evaporation. R क्या है? R is in the form of tiny particles again of a material whose corrosion is called rusting, and S is a white solid which is used in making ordinary dry cells. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है what could be these P, Q, R and S. तो समझते हैं क्या है ये. सो यहाँ पे P के लिए बोला गया है कि P is tiny grains और इसको यूज किया जाता है प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स में सीमेंट के साथ मिक्स करके. सो जो P है दिस इज नथिंग बट सैंड. सो दिस इज सैंड. नाउ अब दूसरा जो है दूसरा है Q. Q का ऐसा है कि इट इज अ वाइट सॉलिड, राइट. तो इट इज अ वाइट सॉलिड लिख देते हैं. एंड इसको कहां से रिकवर किया जाता है? फ्रॉम लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर, राइट. सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर, वो भी इवेपोरेशन के थ्रू. So this substance is nothing but common salt. So we have common salt over here जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं. Now R के बारे में कहा गया है. अगेन ये बहुत टाइनी पार्टिकल है ऑफ मटेरियल जिसको कोरोजन हो जाता है विच इज कॉल्ड एज रस्टिंग. सो R गेट रस्टेड. So corrosion is called as rusting in the case of iron particles या फिर iron objects. So R is nothing but iron particles. Now we have the last one S. So S के लिए कहा it is a white solid और इसको यूज किया जाता है in making ordinary dry cells. So dry cells में यूज होने वाला white solid जो होता है and again this is white, उसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड. So S is nothing but ammonium chloride. So now this is part A of the question. Now let us proceed for part B of the question. B कहता है how would you separate this mixture of containing PQRS. So basically PQRS available है, present है और उसको हमें separate करना है. So B वाला हम देखते हैं. So हमारे पास है P, Q, R and S. इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको अलग करेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे हम जिसको अलग कर सकते हैं वो है आयन. सो सबसे पहले आयन को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस. सो दिस मिक्सचर is taken for magnetic separation. और मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेट को मिक्सचर के आसपास मूव करते हैं सो दैट जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयन वो सेपरेट हो जाता है. सो आयन गेट सेपरेटेड. नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद हमारे पास क्या क्या बचा है? यहाँ पे हमारे पास बचता है सो आयन वॉज आर. सो आर यहाँ से निकल गया. सो यहाँ पे आर इज रिमूव्ड. नाउ आर के बाद हमारे पास बचा पी, क्यू एंड एस. सो पी सैंड है, कॉमन सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इसमें पी, क्यू, एस को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे सब्लिमेशन टेक्निक यूज करेंगे. सो दिस मिक्सचर इज सब्लिमेटेड. सब्लिमेशन लगाएंगे यहाँ पे. सब्लिमेशन में क्या होता है? इस पूरे को हीट किया जाएगा. अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सब्लिमेटरी सब्सटेंस है एंड बीइंग अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस ये वेपराइज हो जाएगा और ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा इन सॉलिड फॉर्म. सो यहाँ पे the thing which is recovered will be S, which is ammonium chloride.
separated. So because ammonium fluoride is a sublimatory substance, so therefore S is removed. So yes, now in the mixture we have two substances left, which is P and Q, मतलब कि सैंड बची है और कॉमन सॉल्ट बचा है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कॉमन सॉल्ट की, दैट इट इज soluble in water whereas sand is insoluble in water. So इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सेपरेट करेंगे. एंड हियर वी विल ऐड वाटर टू दिस मिक्सचर. अब पानी ऐड करते ही क्या होगा, जो कॉमन सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो सैंड है वो इनसॉल्युबल रहेगी और सस्पेंडेड हो जाएगी, सस्पेंशन क्रिएट कर देगी. यहाँ पे सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं. तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल है. व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर हमारा पी रह जाएगा, मतलब सैंड रह जाएगा, एंड क्यू विल बी इन दी सॉल्यूशन फॉर्म क्योंकि वो सॉल्यूबल है. सो यहाँ पे we get P is separated, which is nothing but sand. So sand recovered. फिल्ट्रेशन के बाद ऑन दी फिल्टर पेपर. अब इसके आगे अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा Q, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन. सो यहाँ से हमें Q को निकालना है, सॉल्ट को निकालना है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू दी प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो यहाँ पे या फिर इवेपोरेशन के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर प्रोसेस. सो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे पानी रिमूव हो जाएगा, -H2O मतलब वाटर इज रिमूव्ड, और यहाँ पे वी विल गेट Q in the crystal form. So here Q, that is nothing but salt, is separated. So I hope this answer is clear to you. All the best.